ताजिकिस्तान के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वजीर आजम की ताजिक सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिकिस्तान में हर जगह गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। ऐसा लग रहा है एक घर से दूसरे घर में आ गए। साबित हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतर मिनल्लाह की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर और जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट लगाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन के इजलास में मुतफिका मंजूरी। मामला पार्लिमानी कमेटी को अरसाल। और जमात इस्लामी का 12 जुलाई को बिजली बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तमाम जमातें अपने अपने चक्करों में हैं, कोई मखसूस नशिस्तों के पीछे और कोई हुकूमत बचाने में लगा है। Would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. So, as a constitutional highest court, it is not our obligation to correct this very serious, grave constitutional violation, because it goes to the root of democratic principles enshrined in this constitution, and it has virtually disenfranchised all those who voted for that political party. This whole problem or issue is arising out of errors made by the Election Commission. Then surely it is is it not the duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error, to rectify the problem, and if there are alternate pathways available, legally available, to choose the one that results in the error being rectified. साबित हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदाम किए तो क्या उसे दुरुस्त न करें। जस्टिस अतर मिनल्लाह की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, क्या अदालत आईनी इदारे की गैर आईनी तशरीह की तौसीक कर दे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, असल मसला इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया। मुतबादिल तरीके मौजूद हैं तो दुरुस्ती होनी चाहिए। मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब है कि अवामी नुमाइंदगी झलकनी चाहिए। क्या अवाम ने खुद इन लोगों को बतौर आजाद उम्मीदवार चुना। इलेक्शन कमीशन की गलती के नतीजे में बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवारों का आना बड़ा सवाल है। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे। There is this one word, justice, and I'm going to erect an edifice on the basis of this one word. Then we might as well do away with the Constitution, because we are now imposing our vision on the nation. We are imposing what the Constitution says. Hang on, Constitution makers, you didn't quite get it right. We know what justice is. We are imposing our will on Parliament. That is not premise. That is, the orders have come before us. It has become obvious. You want to respond? We are ignoring the elephant in the room. जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक करती है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, नजरिए ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले कि क्या आप चाहते हैं कि हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा करें। क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को इंतहा आज़ाद करार दिए गए उम्मीदवार PTI के हैं। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
किसी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं तो क्या वो बतौर सियासी जमात ख़त्म हो जाएगी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार हासिल है। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। जमानत कबलस गिरफ्तारी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने अटियाला जेल में मंजूर की। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वारंट गिरफ्तारी ही जारी नहीं हुए, दरख्वास्त गैर मौसर है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, फौरी रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले वर्किंग ग्रुप का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया। बानी पीटीआई तोशाखाना और सफर केसेस में बज़ाहिर कानूनी बुनियादों के बगैर हिरासत में है। लगता है कि सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए सियासी केसेस बनाए गए। मुनासिब हल यह है कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, गैर कानूनी कैद में रखने पर हर्जाना अदा किया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। अदालतों के जरिए आइन और कानून पर अमल होता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में रिलीफ शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मजहर है। आइन और कानून और आलमी उसूलों से मावरा मुतालबा अदल के मनाफी कहलाएगा। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विद्यांत पटेल का पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर रद्द अमल। कहा, ज़ेर इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। एक सवाल के जवाब में विद्यांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करना है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में अहम फैसले। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा होंगे। उधर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच 4 जुलाई को समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल, जस्टिस नईम अख्तर अफवान और जस्टिस अकील अब्बासी भी लार्जर बेंच का हिस्सा। बजट के बाद मेकअप, मेवाजात और फलों समेत सैकड़ों दरामदी अशिया 55% तक महंगी। FBI ने एसआरओ जारी कर दिए। फाइनेंस एक्ट के तहत ड्यूटी और टैक्सेस की शरह में रद्दोबदल का निफाज। मेवाजात, शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे। सेब, लीची 45%, दरामदी चेरी और फ्रोजन मछली 35%, मकई और कुदरती शहद 30% महंगा। दरामदी दूध, मिल्क क्रीम, खजूर, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद और आम पर भी 25% रेगुलेटरी ड्यूटी। दही, मक्खन और मेवाजात भी 20% रेगुलेटरी ड्यूटी के निफाज से महंगे। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी ज्वेलरी पर 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। मर्द और खवातीन के इम्पोर्टेड ओवरकोट, टोपी, जैकेट्स, ट्राउजर, स्कर्ट्स और शॉर्ट्स भी 10% महंगे। वाटरप्रूफ लेदर के जूते, वॉश बेसन, बाथटब भी महंगे। मुल्क की मैशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इक़दामात के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है।
इंतखाबी धांधली ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब तक हकदारों को पार्लिमान में बैठने नहीं दिया जाएगा अदम इस्तेहकाम मजीद गहरा होगा। अली मोहम्मद खान बोले, कानून की हुक्मरानी हुई तो ताकतवर और गरीब सब कानून के दायरे में होंगे। पूरी कौम को आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए निकलना होगा। मुअत्तल अरकान की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। हम हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भट्ट, डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने खसारे का बजट पेश किया, हमने एहतजाज करना था। जाली वज़ीर आला से बर्दाश्त न हुआ। हमारे अरकान पर मुकदमात हुए और उनको गिरफ्तार किया गया। जो बातें हमारे ऊपर है इस टाइम, तो हम इसके हकदार हैं। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं ये सारे लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रिजल्ट ही बात कर दी है। हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन थे ये, क्योंकि जब किसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो उस तरह दर्द भी ज़्यादा होता है। उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, कौम की तनकीद जायज़ है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शिकस्त के बाद हम तनकीद के मुस्तहिक हैं। हार की एक वजह नहीं, बहुत सी कमजोरियां होती हैं। अफगान टीम तवक्कुआत से बढ़कर अच्छा खेली। कप्तान बाबर आजम है, मुस्तकबिल का इल्म नहीं। सिंध में एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के ऑपरेशन मौसर बनाने के लिए अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। चौकियों की तामीर के काम बर वक्त शुरू करने के अहकाम जारी। सीनियर वजीर बोले, चौकियों पर हर वक्त एक्साइज एहलकार तायुनात रहेंगे। चेकिंग यकीनी बनाएंगे। तालीमी इदारों में ड्रग टेस्टिंग जल्द शुरू की जाएगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई से मुल्क भर में पंप बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन का कहना है हुकूमत फौरी तौर पर एडवांस टैक्स का फैसला वापस ले। ये टैक्स पेट्रोल पंप के कारोबार को तबाह कर देगा। दोहा में पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ता। अफगान कॉन्फ्रेंस में शरीक पाक अफगान वफूद की मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही आसिफ दुरानी और अफगान वफ्द की क़यादत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि अमन के ख्वाहिश दोनों एतराफ़ मौजूद है। अफगान वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ने कहा कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। मुझे पाकिस्तान में लाखों कंपनी है, एक कंपनी ले आए जो ये कह दे कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। जो मुल्क अपनी बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे, पूरी दुनिया जिस पर इंसेंटिव देती है, जेब से पैसे देती है कि आप मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, एक्सपोर्ट करें, मुल्क के अवाम को रोजगार दें, उस पर पाकिस्तान टैक्स लगा रहा है और इतना टैक्स लगा रहा है कि आज यहाँ से एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अनोखे तरीके से आपने पाकिस्तान के अवाम को लूटने की कोशिश की है। हुकूमत नैब को ख़त्म करने का वादा करके इक़्तिदार में आई। ऑर्डिनेंस जारी करके नैब को मज़ीद मजबूत किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि टैक्स की अदायगी के लिए भी टैक्स लगाया गया हो। अनोखे तरीक़ों से आवाम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। एमक्यूएम जो वजूद में आ गई, वो सिर्फ अपनी उस नफरत की सियासत से अलहदा नहीं होंगे, बल्कि अपनी सोच को भी तब्दील करेंगे। लेकिन इन्हें जब जहां मौका मिलता है, ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं, उसी लीडर के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफरतें पैदा की, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोगों को लड़ाया आपस में और यह कत्तो गारतगरी करवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत थी तो हमने मुलाजमतें देने का सिलसिला जो कानून में तरीका है उसके मुताबिक शुरू किया। जो कोटा सिस्टम है उसका आगाज किया था लियाकत अली खान ने। और क्यों किया था? ताकि बंगालियों को एक अच्छी नुमाइंदगी मिल सके सरकारी नौकरियों के अंदर।
खालिद मकबूल सदीकी एक बार फिर नफरत की सियासत कर रहे हैं। इनको नफरत का सबक बानी MQM ने पढ़ाया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत ने मुलाजमतें कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक दी। कोटा सिस्टम लियाकत अली खान लाए ताकि बंगालियों को मुलाजमतें मिल सकें। जब भी सूबे में बेहतरी आने लगती है MQM जहर उगलने लगती है। मुल्क में बारिशों के बाद हब्स का राज। हवा में नमी बढ़ने से सांस लेने में दुश्वारी। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का राज। दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। उधर बलोचिस्तान में कल से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई।